हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुनील और आज हम पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन। हमने पिछले वीडियो में बेसिक्स देखा। इसमें हम उसमें जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सिंपल इक्वेशन, उसके बारे में और उसके कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस में आते हैं ये पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कैसे वो सॉल्व होगा। आइए सबसे पहले हम समझते हैं, एक डिफरेंस देखते हैं। जैसा कि हमने एक्सप्रेशन और वर्सेस इक्वेशन में क्या अंतर है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है। तो इक्वेशन में इक्वल टू का, इसमें सिंपल देखें एग्जांपल तो 3x + 4, इसमें कोई इक्वल टू का साइन नहीं होगा। क्या इक्वल टू का साइन नहीं होगा, इक्वल टू का साइन नहीं होगा। +2 x - 2 y - 3 a - b, कुछ भी, मतलब इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होगा। इसे हम इक्वेशन एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, और इक्वेशन में सिंबल होगा इक्वल टू का लगा हुआ, जैसे 3x + 5 = 6, वैसे ही 3x + 2 = 6, x - 2 = 2, कुछ भी, या इक्वल टू का साइन जो है इसे हम ये जब होगा तो हम इसे क्या कहेंगे कि इक्वेशन है। ओके, आइए हम देखते हैं कि इक्वेशन डिफरेंट टाइप्स के कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 देखें। टाइप 1 देखें तो टाइप 1 में टाइप 1 आता है एडिशन। ओके, एडिशन, जब ये एडिशन में हो, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस इतना छोड़िए, पहले x + 5 = 2 हो, x + 5 = 2 हो, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम। सीधा x यहाँ पर है लिख दिए, = लिखेंगे और 2 जो होगा 2 लिखेंगे और इसको 5 को उठाकर इधर ले आएंगे, -5 कर देंगे, तो क्या हो गया, -3 हो गया। x = क्या, -3 हो गया। वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, तो जैसा कि x + 4 = 3 + 2 हो गया, ठीक है। x + 4 = 2, तो इसको क्या करेंगे, इसको ही वही सेम करेंगे, 2 को 4 को इधर ले आएंगे, 4 कर देंगे, यहाँ पर -2 हो गया। जस्ट यही करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे एडिशन में हमने किया, टाइप 2 देखिए सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में टाइप 2 देखा हमने, 5 प्लस था, x प्लस था, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, 5 = 10। ओके, = 10, x - 5 = 10। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हमें कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालिए, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको x लिखेंगे, = है यहाँ पर 10 लिखेंगे और माइनस में इधर जो है इधर प्लस में लाकर 5 लिख देंगे, तो हो गया कितना, 15, x = 15। यही है और कुछ नहीं करना है इसमें। अगर प्लस हो तो माइनस में उधर ले जाकर माइनस कर देना है, और माइनस में हो तो उधर ले जाकर प्लस कर देना है। ओके, राइट हैंड साइड, ये RHS है और ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, अब देखिए ऐसा ही एक एग्जांपल और देखिए, तो जैसा कि 3x, अभी ये नहीं, x + 2 = 4, प्लस है तो इसको सिंपल क्या करना है, x लिखना है, 4 करना है, -2 कर देना है, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस में कर देंगे। वैसे ही x - 2 = 4 होगा, तो बस इसको माइनस में है तो प्लस में उठाकर रख देंगे, x = 4 + 2 हो जाएगा, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है। वैसे ही अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखें, टाइप 3 है मल्टीप्लिकेशन।
तो मल्टीप्लीकेशन को देखे तो कुछ नहीं 3x इक्वल टू 10 हुआ, जैसा कि 3x इक्वल टू 10। ओके, ये मल्टीप्लाई में है 3x इक्वल टू 10। ओके, सो नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे कि x इक्वल टू 10/3, ये जो ऊपर में है 3 इसको नीचे ले आएंगे, ऊपर में जो 3 है उसे नीचे ले आएंगे। वैसे ही 5x इक्वल टू 10, तो इसको क्या करेंगे x इक्वल टू 10/5 कर देंगे, तो कट कर कितना हो गया 2 आंसर हो जाएगा। बस इसको जो है इसको नीचे ले आना है। जो x होगा मल्टीप्लाई में, x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसको RHS साइड में, जो RHS साइड होगा, RHS साइड इधर LHS साइड है और ये RHS साइड है, तो इधर LHS साइड से जो मल्टीप्लाइड होगा उसको हम इधर ले आएंगे। ओके, RHS साइड ले आएंगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई में हो उसे डिवाइड में ले आना है, डिवाइड में हो उसे मल्टीप्लाई में ले जाना है। जैसे कि अब डिवीजन देखें, डिवीजन में जैसे कि x/9 इक्वल टू 10, अब इसको क्या करना है, x है, ये x है, x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 10 इंटू 9 इक्वल टू 90, बस यही करना है। अगर जैसे कि हो गया क्या, x इक्वल टू 2 इक्वल टू 4, x बाई 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, तो इसको क्या करना है, ये 2 जो है इसको मल्टीप्लाई में ले जाना है, 4 इंटू 2 कर दीजिए, 8 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही x/5 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 इंटू 5 कर देंगे, 20 इसका आंसर हो जाएगा, 20, x इक्वल टू 20। ये करना, और कुछ करना ही नहीं है भाई, बस सिंपल सा है कि अगर एडिशन हो तो सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन हो तो एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसे डिवीजन करना है, और डिवीजन में हो तो मल्टीप्लिकेशन करना है, और कुछ नहीं करना है। सो अब दूसरा टाइप देखें, अगर मान लो दोनों साइड वेरिएबल हो तो क्या, वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड, वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड। वेरिएबल क्या होता है कि x y z कुछ भी हो उसे वेरिएबल्स कहते हैं, समझे। सो अगर सवाल हुआ फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस या -4, ओके। सो अब इसको क्या करेंगे, 5 लिख दो यार, 5 लिख दिए, तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सिंपल करेंगे क्या कि इधर ले जाएंगे या इसको उठाकर इधर ले जाएंगे। जो सेम वेरिएबल का होगा लाइक टर्म होगा, लाइक टर्म क्या था, सेम वेरिएबल वाले को लाइक टर्म कहते हैं। तो सेम वेरिएबल है तो इसको इधर ले जाएंगे हम उठाकर, माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, यहाँ पर प्लस ही समझो, कुछ नहीं तो प्लस में है, तो इधर माइनस में ले जाएंगे। ओके, तो माइनस लिख दिए। वैसे ही अब ये माइनस, ये जो माइनस है, अब -5 बचा यहाँ पर, और ये क्या है, +5 है, +5 है तो क्या होगा, माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर हो गया x इक्वल टू -10, x इक्वल टू कितना हो गया, -10 हो गया। वैसे ही दूसरा सवाल देखें, दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो मान लीजिए कुछ भी हो, जैसा कि x प्लस 2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 इक्वल टू -3x, ओके, 3 - 3x। तो ये माइनस में है तो क्या हम करेंगे, इधर प्लस में ले आएंगे, x प्लस 3x इक्वल टू 3, और इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो गया 4x इक्वल टू 1 इक्वल टू x इक्वल टू 1/4। जस्ट बस, अब कुछ नहीं करना है, जस्ट अप्लाई द रूल्स कि माइनस में हो तो प्लस करना है, और प्लस में हो तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई में हो तो डिवीजन करना है, डिवीजन हो तो मल्टीप्लाई करना है, जस्ट, और कुछ नहीं करना। अगर मान लीजिए टाइप और कि फ्रैक्शन में हो, क्या, फ्रैक्शन में, तो मान लीजिए x/3 है, x लिख दिया, ठीक, फॉर एग्जांपल x लिख दिया प्लस 3/2 लिख दिया इक्वल टू 2 है। तो अब इसको क्या करेंगे,
इसको जस्ट हम जैसे वो करते थे, हम क्या एडिशन करते थे, एडिशन क्या फ्रैक्शनल एडिशन याद है ना आपको। जस्ट इसको हम 2 से करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 की टेबल में कितने बार में 2 आता है, 2 बार में, तो 2x इसको कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x को 2 से, तो 2x हो जाएगा प्लस क्या 3, क्योंकि 2 के टेबल में 1 बार में आता है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 इंटू 1 कितना 3 होगा, तो जस्ट इसको 2 लिखेंगे। अब क्या हो गया कि यह डिवीजन में है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो डिवीजन में है सबसे पहले हम इसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई तो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो क्या हो गया 4 हो गया। अब ये 2x प्लस 3 हुआ, तो अब इसको क्या करेंगे, प्लस में यह है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसको प्लस में है एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 2x इक्वल टू 4 माइनस 3 हो गया इक्वल टू 1 लिख देंगे और x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। सो नेक्स्ट हम आते हैं, बस यही था और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता। और मान लीजिए कि एक और टाइप देखिए, जैसा कि मान लीजिए 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 3x हो जाएगा और माइनस माइनस बीच में है तो माइनस ही होगा, 3 इंटू कितना होता है 6 होता है, तो 6 लिखेंगे इक्वल टू 2, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 6 इक्वल टू 2, तो जस्ट अब ये सिंपल इक्वेशन सिंपल सा बन गया, तो इसको सब्ट्रैक्शन है तो क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो 3x इक्वल टू 2 प्लस 6 करेंगे। ओके, तो 6 प्लस 2 कितना 8, तो 3x इक्वल टू 8 मीन्स x इक्वल टू क्या, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हम डिवीजन करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8/3 इसका आंसर होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए इसी सवाल में हम यहाँ पर दे देते बाई में 3 दे देते, तो क्या करते, तो हम यहाँ पर ये क्या है डिवीजन में है तो हम क्या करते इधर मल्टीप्लाई कर देते, 3 इंटू 3 कर देते, x इक्वल टू 2 बन जाता, तो क्या हो जाता 9 हो जाता, 3 इंटू 3, क्योंकि अब डिवीजन में था तो हम इसको उधर ले जाएंगे और यहाँ पर सब मल्टीप्लाई कर में लिख देते, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाता 9 हो जाता, तो 9 ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 18 हो जाता इक्वल टू 2, ये एडिशन में है तो प्लस में इधर प्लस कर देंगे 18 को और 18 को प्लस कर देंगे और उसके बाद 9x इक्वल टू 20 बच हुआ और x इक्वल टू क्या 20/9, यही होता और कुछ नहीं करना था। अब मान लीजिए कि इसमें हम लिख देते पूरे में 2 से, तो 2 हो जाता है, यहाँ पर 3 है तो क्या होता कि ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाता 3 इंटू 3 x माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 2, ये वाला इधर चला जाता, ये वाला उधर चला जाता। ओके, सो अब यह क्या रहता 9x इक्वल टू 9 ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाता, तो 9x माइनस कितना हो जाता 18 हो जाता इक्वल टू 4, तो ये प्लस था माइनस में है तो प्लस में हो जाता 4 प्लस 18 22 इसका होता और 9x इक्वल टू 22, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसे डिवीजन में लिख देते, बस x इक्वल टू 22/9 हो जाता है इसका आंसर। इतना ही था और किसी टाइप का नहीं होता, इसी टाइप्स का क्वेश्चंस होता है, इसे आप कोई ना समझ में आए तो दोबारा देखिए और समझ जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।